नमस्कार दोस्तों जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है तब से काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे थे और इनके बारे में सारे लोग जानना चाहते थे कि आखिर इन दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास क्यों लिया। तो अब इन दोनों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिससे बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि आखिर रोहित और कोहली को क्यों अचानक संन्यास लेना पड़ा, क्या उसके पीछे कारण थे और विराट कोहली के सामने गंभीर की ऐसी कौन सी शर्त थी जो आज खुलकर सामने आया है। सब कुछ तो वही जानेंगे आगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों बहुत बड़े नाम है क्रिकेट में, और जब रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया, बीचों बीच आईपीएल के उन्होंने फैसला ऐलान किया था कि मुझे टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूँ, मैं आज से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूँगा। तब सबके मन में सवाल उठे और उठने भी चाहिए थे कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि बीच आईपीएल रोहित शर्मा को अपने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करना पड़ रहा है। सभी शॉक थे, सब जानना चाहते थे। फिर अचानक जो अभी खबर निकल के आ रही है रोहित शर्मा को लेकर, वो ये आ रही है कि रोहित शर्मा से बीसीसीआई उनकी कप्तानी पर बातचीत की थी। बातचीत ऐसी हुई थी कि रोहित शर्मा को कहा गया कि आपकी कप्तानी ली जा रही है, आप टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं एज अ प्लेयर या नहीं, आपको क्लियर होके बताना पड़ेगा। तो रोहित शर्मा ने कहा था कि मुझे एक सीरीज़ का टाइम चाहिए, फिर मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि आगे मुझे खेलना है एज अ प्लेयर या फिर एज अ कैप्टन। तो रोहित शर्मा को इग्नोर करना शुरू हो गया, जिसके बाद रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाई गई। रोहित शर्मा ने अचानक संन्यास ले लिया गया। अब बीच में और कुछ भी बातचीत हुई थी जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, और क्या बातचीत हुई थी रोहित और बीसीसीआई के बीच, ये एक मिस्ट्री समझिए आप, क्योंकि अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन इतना रोहित से ज़रूर कहा गया था कि आपसे कप्तानी ली जा रही है, एज अ प्लेयर आप खेलना चाहते हैं या नहीं। तो रोहित ने एक सीरीज़ का मौका मांगा था जो कि बीसीसीआई ने उनको नहीं दिया, और फिर सडनली बीच आईपीएल रोहित शर्मा ने अनाउंसमेंट कर दिया। बीच बीच क्या बातचीत हुई वो क्लियर नहीं है। फिर रोहित शर्मा की अनाउंसमेंट हो गई रिटायरमेंट की। अब बात आई विराट कोहली पर। सबकी निगाहें थी विराट कोहली पर, क्योंकि विराट कोहली ने जब संन्यास का ऐलान किया तो सबसे पहला तो सवाल ये उठा कि वो पूरी तरह फिट थे, उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। हालांकि अभी भी वो ओडीआई में रन्स बना रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया है, बावजूद इसके उन्होंने भी रोहित शर्मा के एकदम तुरंत बाद संन्यास का ऐलान क्यों किया। तो उनके बारे में जो न्यूज़ सामने आ रही है, जो सूत्रों से पता चला है, वो ये चला है कि जब रोहित शर्मा ने अनाउंसमेंट किया रिटायरमेंट का, उसके बाद विराट कोहली से बातचीत शुरू हुई। उनको कहा गया कि देखिए, हम आपको कप्तानी वापस देना चाहते हैं, टेस्ट क्रिकेट की ही नहीं बल्कि ओडीआई क्रिकेट की भी, दोनों फॉर्मेट में आपको कप्तानी वापस दी जाएगी। अब यहीं से सारी बातें शुरू हुई। विराट कोहली को कहा गया कि दोनों फॉर्मेट में आप कप्तानी करिए और वापस टीम की कंपोजिशन संभाल लीजिए। तो विराट कोहली ने कहा कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जब रोहित शर्मा को कप्तानी दी गई थी विराट कोहली से लेकर, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा मनमुटाव हुआ था। इसी को देखते हुए विराट कोहली ने सीधे मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस इसके बाद से ही बीसीसीआई, अगरकर, गंभीर सब लोग लग गए कि अब जिस तरह से रोहित शर्मा को हटाया गया उसी तरह से विराट कोहली को हटाया जाए, और इसी सब परेशानी की वजह से विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। अब जब दोनों टेस्ट क्रिकेट से बाहर हो गए तो सबकी नज़र पड़ी, गंभीर की नज़र पड़ी, अगरकर की नज़र पड़ी कि ओडीआई क्रिकेट से भी कैसे भी करके मोनोपोली इनका ख़त्म करना है, क्योंकि ये दो हमारे इशारे पर नहीं चल रहे हैं, तो इनको ओडीआई क्रिकेट से भी ख़त्म कर देना है। लेकिन दोनों का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया था कि ओडीआई क्रिकेट से हटा पाना उनका काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया, जिस वजह से लगातार अच्छे परफॉर्मेंस वो लोग दे रहे हैं। ये परेशानी क्रिएट हुई और चारों तरफ एक चीज़ कॉमन नज़र आई, वो थे शुभमन गिल। क्योंकि इन लोगों का प्लान था विराट, रोहित को ओडीआई क्रिकेट से हम लोग किसी एक खिलाड़ी को सुपरस्टार बना के हटा सकते हैं। चारों तरफ शुभमन गिल को प्रमोट करना शुरू हो गया। ओडीआई क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, टी20 क्रिकेट हो, चारों तरफ कप्तान बनाया गया। अभी हाल ही में उसका नतीजा आपने देखा, टी20 क्रिकेट में वाइस कप्तानी दी गई, फिर 20 से ही हटाना पड़ा। अब हटाने के पीछे कारण क्या है, और ओडीआई क्रिकेट से विराट का ना हटने का, रोहित का ना हटने का कारण क्या है? वो है भारत के नए सेलेक्टर्स आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा। क्योंकि आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा की एंट्री होने के बाद अगरकर और गंभीर की एक नहीं चल पा रही है। उन लोगों का बस चलता तो रोहित, विराट ओडीआई क्रिकेट से भी कब का संन्यास ले चुके होते।
लेकिन क्योंकि आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा की एंट्री हुई सिलेक्शन कमेटी में, और वो दोनों ऐसे सेलेक्टर है जो टीम के हित में क्या है उसको देखते हुए फैसले ले रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज शुभमन गिल को T20 की वाइस कप्तान होने के बावजूद सीरीज से हटा दिया गया। और सीरीज से हटते ही शुभमन गिल, संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे, रिंकू सिंह नीचे आ जाएंगे। तो बहुत बढ़िया प्लेइंग 11 बनी, और ये सारा कुछ काम है सेलेक्टर का। तो अगरकर और गंभीर की निगाहें थी रोहित विराट को ओडीआई क्रिकेट से हटाने पर, और अब जब सब कुछ सही हो चुका है आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा के आने के बाद, तो देखना होगा कि फ्यूचर में किस तरह से अगरकर, गंभीर, कोहली और रोहित की कंट्रोवर्सी चलती है। क्योंकि अभी हाल ही में एक और रिपोर्ट आई है जिसमें ये क्लियर हुआ है कि रोहित से आरपी सिंह ने कहा है वापस कप्तानी लेने के लिए। अगर रोहित कप्तानी ले लेते हैं तो T20 वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन शुरू होगी जो 2027 में होना है। वहाँ आप रोहित को कप्तानी करते हुए देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है, रिपोर्ट है रोहित विराट के संन्यास के पीछे का। और भी न्यूज़ और एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।